क्या एक ग्रैंड वेडिंग का माहौल, ढेर सारा इमोशनल केओस और दो टूटे हुए दिल एक परफेक्ट सिनेमैटिक रेसिपी बना सकते हैं? या फिर तेलुगु सिनेमा के लेटेस्ट रिलीज रमानी कल्याणम बस एक टिपिकल लाउड फैमिली ड्रामा बनकर रह गई है? इसी बारे में बताऊंगा आपको कि आखिर फिल्म है कैसी। तो आजकल देखो क्या हो रहा है कि टॉलीवुड में, इनफैक्ट पूरे इंडियन सिनेमा में एक ही तरीके की फिल्में देखने को मिल रहा है, कि ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां मेकर्स को बस मैसिव स्केल की पैन इंडिया एक्शन फिल्में बनानी है। हर दूसरी फिल्म में आप देखोगे कि हीरो स्लो मोशन में गुंडे पीट रहा है और बीजीएम यहाँ पे भाई कान फाड़ रहा है और दूसरी चीज भी फाड़ रहा है। ऐसे शोर शराबे के बीच जब कोई डायरेक्टर एक ग्राउंडेड इमोशंस वाली फिल्म लेकर आता है तो यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई कुछ है। और यहाँ पे रिश्तों पर बेस्ड ड्रामा लेकर जब आता है तो सच में एक ठहराव सा महसूस होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो फिल्म जो है यही सब काम करती हुई नजर आती है और यही सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए किया है विजय ने, जहाँ पे फिल्म का जो डायरेक्शन है काफ़ी बढ़िया है। तेलुगु फिल्म है, एग्जैक्टली वही पीसफुल स्पेस फिल करने की कोशिश करती है ये फिल्म, जो हम इतने टाइम से फील कर रहे थे, मिस कर रहे थे। ये एक ऐसी कहानी है जो शादी के मंडप और पास्ट ट्रॉमास के बीच यहाँ पे झूलती है। फिल्म की स्टोरी देखो यहाँ पे रिवॉल्व करती है राज और संजना के इर्द गिर्द, जिनका यहाँ पे रोल सूर्य ने निभाया और साथ ही दीपशिका चंद्रन ने। अब ये दोनों ही अपने पास्ट से काफ़ी डीपली वुंडेड हैं। दोनों का अपना एक पेनफुल इमोशनल बैगेज है और लाइफ के एक पॉइंट पर आकर इनको अचानक से एक दूसरे के सामने लाकर भाई खड़ा कर देती है लाइफ। कहानी का बैकड्रॉप एक ग्रैंड वेडिंग का है, जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है। अब वहाँ पूरी फैमिली एक जगह हो, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ढेर सारे ताने और इमोशनल केओस ना हो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा तो इंडियन शादी में कभी होता ही नहीं है। तो रमानी जो इस पूरी सिचुएशन के बीच अब यहाँ पे फंसा हुआ है, अपने रिश्तों और इस केओस को कैसे हैंडल करता है और इन दोनों कैरेक्टर्स का पास्ट कैसे इनके प्रेजेंट पर असर डालता है, यही जो है हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। यही इस फिल्म की जो कहानी है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो कहानी अच्छी है, स्क्रीन प्रेजेंस भी सभी का बढ़िया, और एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सूर्य और दीपशिका दोनों ने ही काफ़ी मैच्योर परफॉर्मेंस दी है। दीपशिका ने संजना के उस दर्द और वल्नरेबिलिटी को बहुत नेचुरल तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे किया, जो दोबारा किसी से दिल लगाने या भरोसा करने से डरती है। सूर्य का स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो सॉलिड है। इसके अलावा श्रीनिवास रेड्डी, चैट्टू हैं, जब भी स्क्रीन पर ये लोग आते हैं तो अपनी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से भाई दिल जीत के ले आते हैं, और साथ ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टिंग से फिल्म के हैवी इमोशनल टोन को ये थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या है जो आपको पसंद आएगा और क्या है जो भाई आपको पसंद नहीं आएगा। तो इस फिल्म में देखोगे तो क्या चीज़ें चुभती हैं। सबसे पहले देखो पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो फिल्म का जो इमोशनल क्वोशेंट है वो मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही जो दर्द और पास्ट ट्रॉमाज लीड कैरेक्टर्स के दिखाए गए वो नकली या फिर फोर्स्ड नहीं लगते, आप एक्चुअली उनके साथ एम्पैथाइज करते जाते हो। और साथ ही साथ सूरज का जो म्यूजिक है इस फिल्म की, मुझे लगता है कि जान है, उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और जो सॉन्ग्स में म्यूजिक है, दोनों ही सीन्स की डेप्थ को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत विजुअली अपीलिंग है वो है वेडिंग का पूरा सेटअप। वो जो सेटअप क्रिएट किया गया वो काफ़ी बढ़िया लगता है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ज़बरदस्त है। शादी के उस ग्रैंड येट क्योटिक फील को काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे कैप्चर किया गया और हर फ्रेम जो है काफ़ी रियल फील होता है। लेकिन यहाँ ये बातें अच्छी हैं, वहीं कुछ नेगेटिव्स भी हैं फिल्म में, जो फिल्म का मज़ा जो है थोड़ा सा किरकिरा कर देते हैं। अब फिल्म का देखो सबसे बड़ा फ्लॉ है इसके स्क्रिप्ट की पेसिंग। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स के पास्ट और उनके दर्द को स्टैब्लिश करने में इतना ज़्यादा वक्त ले लिया गया है कि एक पॉइंट के बाद लगता है कि कहानी अब आगे बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाला लूप यहाँ पे चलाया गया वो थोड़ी देर बाद काफ़ी रिपीटेटिव सा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि भाई अब थक रहे हैं इसको देखकर। और जितना ठहराव फर्स्ट हाफ में था, क्लाइमैक्स उतना ही रस्ड लगता है। अब क्लाइमैक्स जो है ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कौन सी इनको जल्दी थी जो फटाफट इन्होंने क्लाइमैक्स खत्म कर दिया। जैसे डायरेक्टर को अचानक याद आया हो कि भाई अब सब जल्दी जल्दी करना है। फर्स्ट हाफ स्लो चल रहा था और जो क्लाइमैक्स अच्छा होना चाहिए था वो इन्होंने जल्दबाजी में मुझे लगता है कि बिगाड़ दिया। तो अब सवाल आता है कि ये फिल्म किसे पसंद आएगी और किसको नहीं। तो देखो अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें थिएटर्स में हार्डकोर मास मसाला, आइटम सॉन्ग, ओवर द टॉप एक्शन या फिर फास्ट पेसिंग चाहिए तो भाई बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएगी, बल्कि आप बोर हो जाओगे इस फिल्म को देखकर। तो पैसा बर्बाद करने आप जाना मत। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन रोमांटिक ड्रामास पसंद है, जहाँ फैमिली डायनेमिक्स, डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो और एक मैच्योर लव स्टोरी यहाँ पे हमें देखने को मिले जो अनफोल्ड होती है, तो ये फिल्म डेफिनेटली आपके टेस्ट की है। आपको डेफिनेटली ये फिल्म जो पसंद आएगी। ये उन ऑडियंस के लिए बनी है जो थोड़ा पेशेंस रखकर कैरेक्टर्स की जर्नी का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। जैसा कि फर्स्ट हाफ है भाई, तो इस तरीके की फिल्म आपको पसंद है तो आप झेल लोगे, वरना आपसे फर्स्ट हाफ झेलाया
पाएगा नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट की यदि मैं बात करूं कि आखिर फिल्म कैसी है, तो मैं कहूँगा कि एक सॉलिड वन टाइम वॉच ज़रूर है। रामानी कल्याणम एक थोड़ी इम्परफेक्ट पर डीपली इमोशनल और हार्ट वार्मिंग फिल्म है। अपने पेसिंग इश्यूज और थोड़े रिपीटेटिव नरेटिव्स के बावजूद मुझे लगता है कि ये एंड में आपको एक स्माइल और सुकून के साथ थिएटर से बाहर निकालती है। मेरी रेटिंग रहेगी इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी आप बताओ, आप इस फिल्म को कितना रेट करोगे?